अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आपको मिस्टर नोमान एजुकेशनल जोन पे खुश आमदीद कहते हैं। बेटा, जैसा कि हर साल तलबा अपना बहुत सा वक्त रोल नंबर शीट को हल करने के अंदर ज़ाया कर देते हैं और एग्ज़ामिनर्स का भी बहुत ज़्यादा शिकवा होता है कि प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स को रोल नंबर शीट को सॉल्व करना नहीं आता। मेरी इस वीडियो का मकसद बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना है कि आपको अपनी रोल नंबर शीट को किस तरह से हल करना है। सबसे पहले आपको इन हदायत को गौर से पढ़ना है। हदायत के मुताबिक आपको हर दायरे को सही तरीके से फिल करना है। जब आप हर दायरे को सही तरीके से फिल करेंगे तो वो उसके आपको मुकम्मल नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर फिलिंग के अंदर कोई मिस्टेक हुई या दायरे से बाहर जाता हुआ तो फिर उसकी डिडक्शन ऑफ मार्क्स होगी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ एग्जामिनेशन की पॉलिसी के मुताबिक वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। बेटा, सबसे पहले ये डेट का टनल है। आपने यहाँ पर डेट को मेंशन करना है इस वाले हिस्से में। अब जैसे कि कल का पेपर केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें डेट है, डे के अंदर आप डेट को मेंशन करेंगे जो कि 30 तारीख है। ठीक है। इसके साथ आप अगले वाले खानों में महीना लिखेंगे जो जुलाई का है 07। उसके बाद आखिरी में आप साल लिखेंगे जो है 2021। इस तरह आप सबसे पहले डेट को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद बेटा नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है, किसका? नीचे वाला ऑप्शन है रोल नंबर का। जो बच्चे का रोल नंबर है, बच्चा अपना रोल नंबर दिए गए खानों में पहले लिखेगा। जैसे अगर किसी का रोल नंबर है 48 तो वो 4 पहले लिखेगा, फिर 8, फिर 1, फिर 6, फिर 9, फिर 4। ये 6 हिस्सों पर मुश्तमिल रोल नंबर पहले खानों में लिखा जाएगा और फिर उसके मुताबिक खाने नीचे उन खानों को मुकम्मल तौर पे फिल करेगा। फिल करते हुए फिर उसी बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका रंग खानों से बाहर ना जाए या खाने आधे भरे ना हो। आपको बेटा शुरू में एक MCQs पेपर दिया जाता है। MCQs पेपर के ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। आपने उस पेपर कोड को इस दिए गए जगह के ऊपर लिखना है, बिल्कुल रोल नंबर की तरह। पहले आप यहाँ पर पेपर कोड लिखेंगे जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और उसके नीचे बाद में आप ये वाले खाने फिल करेंगे और खानों को भरने का वही तरीका जो कि आपने पहले इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने जिस चीज की तरफ आना है वो है आपका ये वाला हिस्सा जो कि इस तरफ है। इसके अंदर बेटा आपने सबसे पहले यहाँ पर डेट को लिखना है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 30/7/2021। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको इस खाने को फिल करना है। आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको। मैट्रिक से मुराद 9वीं 10वीं है और इंटर से मुराद 11वीं 12वीं है। फिर आप अगर 9वीं जमात के तालिबे इल्म हैं तो आपको इस पहले खाने को फिल करना है और अगर आप 10वीं जमात के तालिबे इल्म हैं तो आपको दूसरे खाने को फिल करना है। इसी तरह अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं यानी सालाना पेपर दे रहे हैं तो आपको ए वाले को फिल करना है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप सप्ली में अपेयर हो रहे हैं तो आपको एस वाले खाने को फिल करना है। इसी तरह अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग को फिल करेंगे और अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो आप इवनिंग को फिल करेंगे। नीचे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कल तलबा का पेपर केमिस्ट्री का है तो उसके मुताबिक फिर आप क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री। नीचे सब्जेक्ट के अंदर आप केमिस्ट्री मेंशन करेंगे। उसके बाद बेटा नीचे आ जाए नाम की तरफ। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का नाम है मोहम्मद अहमद तो वो यहाँ पे अपने स्पेलिंग लिखेगा मोहम्मद अहमद। बेटा स्पेलिंग आप वही लिखेंगे जो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखे हुए मिले हैं जिसके थ्रू आपका एडमिशन गया है। इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखें।
आप बिल्कुल भी अपने नाम के साथ वो नहीं लगाएंगे जो अमूमन आप लोग लगाते हैं। जैसे कोई लगाता है फरहान अली या फरहान ठाकुर, शेख फरहान, इस तरह का कोई आप नहीं यूज करेंगे। आप सीधा सीधा अपना नाम लिखेंगे जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर है, जो आपका आगे भेजा गया है। इसी तरह नीचे वाले खाने में आप फादर का नाम लिखेंगे और वही नाम लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अलावा बेटा आप इस चीज को भी मद्देनजर रखेंगे कि उसके स्पेलिंग 100% दुरुस्त होने चाहिए। नीचे बेटा रोल नंबर वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में रोल नंबर लिखने का तरीका यह है कि जैसे मैंने आपको बताया रोल नंबर 48 1 6 4 8 है, तो आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 8। ये तरीकाकार है जिसे इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर अपना रोल नंबर लिखते हैं, और ये तरीका अमूमन बच्चों को नहीं आता। उसके बाद बेटा ये इस वाले टनल के अंदर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, और उसके नीचे वाला खाना आप खाली छोड़ देंगे, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट खुद फिल करेगा। इस पेज को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले खाने के अंदर तलबा अपने सिग्नेचर करेंगे, दस्तखत करेंगे। उसके बाद बेटा आप अगली जगह पर मजमून लिखेंगे। मजमून से मुराद ये है कि आप किस सबक का, किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। जैसे सुबह का केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री लिखेंगे। फिर पर्चा आप लिखेंगे यहाँ पर कि आपका पर्चा पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, अगर 9वीं जमात है तो पार्ट 1 है, और अगर 10वीं जमात है तो पार्ट 2 है। आप उसके मुताबिक राइट का निशान लगाएंगे। फिर आप ग्रुप लिखेंगे, आपका ग्रुप कौन सा है, आप मॉर्निंग में दे रहे हैं या इवनिंग में, ए है या बी है। उसके बाद बेटा रोल नंबर हिंसों में 4 8 6 1 4 2, ये आप खानों के अंदर इसे फिल करेंगे। फिर आप लफ्ज़ों में लिखेंगे 4 चे अलिफ 4 रे 4 अली मद्दा ठे हे की बानी 8। इस तरह से आप लफ्ज़ों में रोल नंबर बताएंगे। फिर आप यहाँ पर उम्मीदवार अपना नाम लिखेंगे, तलबा अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे जो उनका नाम बे फॉर्म के ऊपर या रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन है। जैसे मोहम्मद अहमद है तो नाम उम्मीदवार। फिर वहाँ पे वल्दियत अगर मोहम्मद अहमद की नासिर हुसैन है तो वो नासिर हुसैन लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप इम्तहान लिखेंगे, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक पे, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट। पहले भी मैं बता चुका हूँ 9वीं 10वीं को मैट्रिक कहा जाता है, 11वीं 12वीं को इंटरमीडिएट। इसी तरह अगर आप 11वीं में हैं तो 1 पे, अगर 12वीं में है तो 2 पे, अगर इंटरमीडिएट में, और अगर 9वीं 10वीं में है तो 9वीं में है तो 1 पे, और 10वीं में पे है तो 2 के ऊपर आप राइट का निशान लगाएंगे। अगर आप पेपर सालाना दे रहे हैं तो सालाना पे टिक का निशान होगा, अगर सप्लीमेंट्री में अपेयर हो रहे हैं तो जिमनी पे लगाएंगे, और 2021 है तो हम इसके मुताबिक 1 लगाएंगे, ठीक है। और जो भी उस वक्त का सन होगा, साल होगा, आप वो आगे लिख देंगे। इम्तहानी सेंटर, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका इम्तहानी सेंटर का नाम लिखा होता है और वो वहाँ पर मौजूद होता है। आप वहाँ से देखकर यहाँ पर अपने इम्तहानी सेंटर का नाम लिखेंगे, यानी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या अगर मिनहाजुल कुरान सेकेंडरी स्कूल, इस तरह आप अपना सेंटर का नाम लिखेंगे और उसके आगे वाली जगह को खाली छोड़ देंगे। वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस पर अपने दस्तखत करेगा। तारीख उसी तरह से सबसे पहले खाने में 30 आएगा, फिर 07 आएगा और आखिर में 2021। नीचे वाले खाने को भी फिल करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे ये करते हैं, वो समझते हैं कि एक जगह अगर हमने फिल कर ली है तो ये काफ़ी है, हमें दूसरी जगह को फिल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तलबा को दी गई जगह के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो लिखना ज़रूरी है और हर हाल में तलबा को वो लिखना चाहिए। यहाँ पर नीचे फिर यहाँ पर आप मजमून का नाम लिखेंगे, आगे आप पर्चा बताएंगे पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का, इस दिए की जगह पर पार्ट 1 या पार्ट 2 को मेंशन करेंगे। ग्रुप ए है या बी है। इम्तहान आप मैट्रिक दे रहे हैं तो मैट्रिक में निशान, और अगर सालाना है, सालाना ज़िमनी है तो ज़िमनी, और आगे आप साल लिख देंगे। यहाँ पर उम्मीदवार अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। अंगूठे के निशान लगाने के लिए तरीकाकार यहाँ पर वजाहत की गई है कि लड़का है
तो वो बाएं हाथ का लगाएगा, और अगर लड़की है तो वो दाएं हाथ का। उसके बाद उम्मीदवार के लिए नीचे जरूरी हदायत लिख दी गई हैं, आप इन हदायत को पढ़ सकते हैं, जिसके मुताबिक काले और नीले मार्कर का इस्तेमाल अलाउ है। उसके अलावा आप किसी रंग का मार्कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंक रिमूवर के इस्तेमाल के ऊपर सख्ती है, आप उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा आप लोगों ने अपनी कॉपी को ध्यान से देखना है। एक तो उसमें से कोई पेज नहीं फाड़ना, कटिंग, रेजिंग, ओवर राइटिंग, इन तमाम चीज़ों से आपने पेपर में गुरेज करनी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें डिडक्शन ऑफ मार्क्स का मेन मोटिव बनती हैं, मेन वजह बनती हैं, जिसकी वजह से बोर्ड में डिडक्शन ऑफ मार्क्स होती है। इसके बाद बेटा नीचे वाला जो हिस्सा है ये एग्जामिनर खुद सॉल्व करते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, जिनके पास पेपर जाता है ये उनकी जगह है। यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लिखनी। ये नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आप कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, ये सारा का सारा हिस्सा एग्जामिनर खुद। इस पेज को हल करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपकी कॉपी के अंदर ये आखिरी वाली साइड के ऊपर पेज लगा होगा। सबसे पहले बेटा वही पेपर कोड जो आपने पहले पेपर पे लिखा था वो यहाँ पर आपने ज़रूर लिखना है। अक्सर औकात बच्चे ये भी गलती करते हैं कि बाज़ औकात वहाँ पर अगर पेपर कोड लिख लें तो यहाँ पर पेपर कोड नहीं लिखते। बेटा आपने कतई ऐसा नहीं करना, यहाँ पर भी आपने पेपर कोड लिखना है। उसके बाद बेटा हमारे दूसरा आपने दायरों को उसी तरीके से फिल करना है जिस तरीके से फिल करने का शुरू में बताया गया। बेटा जो आपका रोल नंबर हो, जो आपका जवाब होगा, जो आपके एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन होगा, आपने उसके मुताबिक दायरे को मुकम्मल फिल करना है, ना ही दायरे से बाहर रंग जाए और ना ही दायरा आधा भरा हो, मुकम्मल तौर पे उसे फिल करना है। 12 है तो आप यहाँ तक 12 करेंगे और 12 आपके मुकम्मल हो जाएंगे, और इसके आगे आप ABCD भी लिख सकते हैं, और लिखने की अगर ज़रूरत नहीं भी, आप ना भी चाहें तो नहीं भी लिख सकते। और तरीकाकार यही होता है कि आप इसे अच्छे तरीके से फिल करें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। बेटा ये नीचे वाला रीजन पहले की तरह बिल्कुल एग्जामिनर ही फिल करता है, एग्जामिनर इस रीजन को फिल करेगा और इसके मुताबिक आपने इस पर किसी भी किस्म का कोई भी निशान, कोई भी साइन नहीं लगाना। ये सारा का सारा काम एग्जामिनर का है कि एग्जामिनर इसे खुद फिल करे। बेटा कल के पेपर के लिए तमाम तलबा को और तमाम पेपर्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सी नेक ख्वाहिशात, और अपनी तैयारी भरपूर रखें और बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।